तो चलिए बजे की सीटी उड़ेगा बॉल, बजे की सीटी उड़ेगा बॉल। लेट्स फुटबॉल के साथ मैच को किकअप कर चुका है यहाँ पर मैच रेफरी सोहन लाल हासदा जी के द्वारा। और चलिए यहाँ पर मैदान के बीचों बीच है जो कि दो दिग्गज टीम है जो कि ग्रैंड फिनाल का मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है इस नगर जैसी ऐतिहासिक मैदानों पर। जहां तक बात की जाए BDKMS जिलिंगोड़ा की टीम जो कि अपने आप को यहाँ पर उत्तर दिशा में अपने आप को दामन थामी हुई है। और जहां तक बात की जाए यहाँ पर अनस्टेबल FC की टीम है जो कि अपने आप को दक्षिण दिशा में जो रेड कलर का पोशाक में नजर आ रही है, ये है अनस्टेबल FC की टीम। जहां तक बात की जाए दोनों ही टीम है बहुत ही कमाल का टीम है, बहुत ही रोमांचक भरा खेल को अब तक दर्शा चुकी है। पर देखने वाली बात होगी कि आज इस टूर्नामेंट के जरिए कौन सा टीम होंगे जो आज इस टूर्नामेंट में जीत अर्जित कर आज इस टूर्नामेंट का चैंपियन कहलाएंगे, ये देखने वाली बात है। अगर दोनों ही टीमों को आप देखेंगे तो यहाँ पर 19 का 19 कहना होगा, 20 का 20 कहना होगा, उस तरह की टीम यहाँ पर खेलती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोनों ही टीम इस मुकाबला को जीत हासिल करने के लिए एक एक इंच के लिए लड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो चाचा जी जहां तक बात देखा जाए इस मुकाबला में हम दोनों ने इस टूर्नामेंट के जरिए ये दोनों टीम बहुत ही कमाल का खेल अब तक दर्शा चुकी है। और कहीं न कहीं ग्रैंड फिनाले का मुकाबला में दोनों ही टीम एक दूसरे के विरुद्ध खेलती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर किस तरह का खेल यहाँ पर दर्शाएंगे दोनों ही टीम इस दमदार टीमों के बीच? इन दोनों टीमों की बात की जाए तो एक शेर और एक बब्बर शेर, दोनों की इस तरह से तुलना की जाए, जितने भी दोनों टीमों की तुलना की जाए तो पूरा 90 डिग्री में कांटा रहेगी, एकदम ना इधर ना उधर। लोगों से बस अपन आता वो जी बिल्कुल आपने सही जिक्र किया। अगर दोनों ही टीम को अगर हम किसी तराजू में अगर तोलेंगे तो तराजू के जो कांटे होते हैं बिल्कुल 90 डिग्री में आकर लटक जाएंगे, उस तरह का मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बड़ा भी है, कड़ा भी है। दोनों टीमों के लिए एक सितारों से सुसज्जित टीम नजर आ रही है। यानी कि वनडे भट्टी से तपकर आए हुए सभी लंबी दूरी को तय कर आज कहीं न कहीं इस ग्रैंड फिनाल का मुकाबला खेलते हुए नजर आ रही है यहाँ पर इस मुकाबला में। चाचा जी जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाए, सही बात कहे हैं। और इसे चाहिए देखते हैं कि दोनों ही टीमों ने जो इतनी अच्छी से अपनी टीम को सजाए हैं और मौका मिलता हुआ अनस्टेबल को और अच्छी तरह से अच्छी गोलकीपर का परिचय देते हुए बॉल को अपने बाहों पे जगाते हुए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर बार बार दोनों ही टीमों को मौका मिलेगी, मेरे ख्याल से यहाँ मिलना चाहिए और मिलेगी भी, क्योंकि दोनों टीम के डिफेंडर एक से बढ़कर एक। मिडफील्डर की बात की जाए तो अपने जगह पर एकदम तैनात धमाकेदार के टाइप से, और डिफेंडर की बात की जाए तो एक से बढ़कर। गोलकीपर की बात कही जाए तो यहाँ गोल मारना दोनों ही टीमों के लिए कभी इम्पॉसिबल होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही कमाल का खेल, बहुत ही कमाल का शॉटिंग किया गया था यहाँ पर जिलिंगोड़ा की ओर से। हालांकि वहां पर उतनी सुंदर तरीके से यहाँ पर गोलकीपर ने चलिए यहाँ पर विसिल बजाता हुआ यहाँ पर, और एक यहाँ पर सुनहरा मौका हो सकता है यहाँ पर एक कॉर्नर के जरिए से। यानी कि फुटबॉल के जगत में कॉर्नर की को एक हाफ गोल के नाम से जाना जाता है। कारण यह कि डी बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा गोल होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर यहाँ पर गोल होती तो यहाँ पर एक गोली काफी होगी यहाँ पर इस मुकाबले को जीतने के लिए। चाचा जी जी हाँ बिल्कुल, और ये मौका बन चुका था, लेकिन इतनी स्लो हैंड से आप गोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों के गोलकीपर की बात की जाए तो यहाँ आपको किसी भी तरह का मौका नहीं देंगे। और यहाँ थोड़ा सा पुश किए थे लेकिन संभाल नहीं पाए अपने आप को, और हमारे मैच रेफरी से बचना मुमकिन है, नामुमकिन माना जाएगा, क्योंकि सोहन लाल हासदा जी हमारे जमशेदपुर के जो जाने माने रेफरी में से गिने जाते हैं। और ये सुनहरा मौका बनाता हुआ अनस्टेबल डीरे के अंदर में, लेकिन उतनी ही अच्छी खेल का परिचय देते हुए BDKMS जिलिंगोड़ा, उन्होंने एक पल का भी डर नहीं है कि यहाँ छोटा डी एरिया है या बड़ा डी एरिया है, ऐसे नहीं खेलेंगे। कहीं भी बोल दे दीजिए, वो एकदम बेफिक्र होकर खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक मौका बन सकती है यहाँ पर सेट पीस के जरिए यहाँ पर अनस्टेबल FC के लिए, क्योंकि लो नंबर 12 के तहत यहाँ पर विसिल बजाया गया है। और कहीं न कहीं लो नंबर 13 के तहत इस किक को लेंगे यहाँ पर 2 नंबर के खिलाड़ी। देखने वाली बात है क्या अमन मुर्मू किस तरह का यहाँ पर किक को लेने का प्रयास करेंगे, एक अच्छा सुनहरा मौका हो सकता है यहाँ पर अनस्टेबल FC। बहुत ही कमाल का शॉटिंग, लेकिन फ्रेम में नहीं रख पाए यहाँ पर इस शॉट को। कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा बात किया जाए या इस मुकाबला में दोनों ही टीम तूफानी अंदाज में खेल को दर्शा रही है।
पलक झपकती ही एक छोर से दूसरे छोर गेंद को ले जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए कितना अहम है, कितना क्रूशल है, आप इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। यहाँ पर पलक झपकते ही इस छोर से उस छोर तक बॉल चले जा रही है। मतलब आप समझिए कि कितने तेज और तर्रार खिलाड़ी है यहाँ पर। वो दोनों का हर एक पास, कहाँ पास ग्राउंड पास खेलना है, कहाँ पर पुश खेलना है या कहाँ लॉन्ग पास खेलना है, ये दोनों खिलाड़ियों ने नाप ली है, भाप ली है और ये काफी अहम भूमिका है लोग के लिए। जी बिल्कुल, देखने वाली बात है कि यहाँ पर किस तरह को चलिए यहाँ पर जिलिंगोड़ा की ओर से यहाँ पर राइट जोन ने यहाँ पर एक मौका बनाने का प्रयास अच्छी तरीके से यहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए यहाँ पर देता हुआ चलिए यहाँ पर छोर में बदलाव कर चुका है। पर देखने वाली बात है कि इस मैदानी जंग पर दोनों टीम के खिलाड़ी एक तहलका मचाते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जंगल में जब शेर सोते हैं तो 8 से 10 घंटा सो लेते हैं। जब जंगल में जब शेर सोते हैं तो 8 से 10 घंटा सो लेते हैं और जब जग जाते हैं तो 1 घंटा पूरी जंगल में तहलका मचा देते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर दोनों टीम के खिलाड़ी इस मैदानी जंग पर तहलका मचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जी हाँ, चलिए एक सुनहरा मौका मिला है बीडी के में जिलिंगोड़ा को, और जिन्हें फुटबॉल के जगत में जैसे मेरा भतीजा सोलिन हंसदा जी बता चुके हैं, आप सभी दर्शक जानते भी हैं कि कॉर्नर किक को आधी गोल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि सभी खिलाड़ी डी एरिया के, छोटे बड़े डी एरिया के अंदर होती है और धमाकेदार किक खतरा हो सकता है, लेकिन उतनी अच्छी बचाव गोलकीपर द्वारा। और डिफेंडिंग की बात की जाए, डिफेंडर की बात की जाए तो एक से वडी स्वरूपाची अभी सपना भी तायना तो नवा आडिमरम की एक कुकली ताहन करना नोडे जादो गोड़ा तलर पर नियत डाले करना जादो फाइनल मैच लेकर अपने जादो आरा जर्सी पर नियत पर नुकुद को युग करना अनस्टेबल है एफसी टीम करना को और जहां तो स्काई एंड हेंदरम ते जहां पर नियत कर नुकुद को युग करना बीडी के एमएस जिलिंगोड़ा मेनकन ने मी कभी तने तो हाफ टाइम में मेनकन सेकंड हाफ में तो खेला में चला करना और पंचावकन तोमर पंचावकन अक्टोबर है ओ कोई ना टीम में उल्लू गोल करना चेष्टा है नवा आडिमरम कुकली ताहन करना तो बना टीम के गोल को पोल लगे चांस बर बेर की छूटो करना और इनका कथारे को मेना जे ओनागे कथारे को मेना जे सिसिर दाते तो तेतंग तो बाई चबा सिसिर दाते तो तेतंग तो बाई चबा छूटू हाथा ते तो टपक तो बाई बेना कई छूटो ते छूटो बाई गनो मेनकन आडी के कुरु मुटु छूटो हुईवा और जब तक होड़मो खना उद्गत का बाई जरोवा मेनका मेन दले लगे तो आलो भी हुईरा तो नवा जिनिस बना टीम की खिलौंडे खिलवाड़ नवा जिनिस की बनाया मेनका बना टीम के नोडे आटी नंबर खेल के सदर दो इसके ताक बाकी न्याम यहाँ मेरे ताक रे न्याम आते उन्हें गोल नहीं दबी से बाकी तड़े आकर तो मेन करना नोडे ओका लेकर की गोला ओका लेकिन इन चेष्टा या नवा आड़ी मारे कुकली बिनाओ करना तो जहां तक बात की जाए इस मुकाबले में चर्चा थी सेकेंड हाफ का मुकाबला में एक बेहतरीन रणनीति के तहत यहाँ पर खेलना होगा क्योंकि हम लोगों ने देखा फर्स्ट हाफ में एक बेहतरीन खेल को दर्शाए लेकिन एक दूसरे के विरुद्ध अब तक गोल करने में नाकाम हुए हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जिंदा सिर के जबड़ों से दांत निकलने की बात साबित हो रही है। तो यहाँ पर सेकेंड हाफ में किस तरह का यहाँ पर खेल को दर्शाया। जी हाँ, बिल्कुल सही कहे आपने कि यहाँ पर सेकेंड हाफ में यहाँ पर दोनों ही टीमों ने अपना 5वां गेंद लगा चुका है ग्रैंड फिनाले के लिए। चलिए फिर से एक बार अनस्टेबल तो दोनों ही टीमों के चला पे माखा वाला ले घुटो को उनको तो लो कंपटीशन को दोले सहायक को प्रतिका अपन अपन डंगरी से चला पे मीमिटिंग असमी असम में चला पे अपना अपन डंगरी थे जे जाए डंगरी थे चला पे माखा ना कंपटीशन को बाला दो पे आप तो पूरा घुटो ना वाले घुटो को तो प्रतिका सलाम को ले लोये पे करना अपने अपन अपन डंगरी पे चला चलिए ये बहुत ही शानदार बचाव अपने टीम के लिए। इसी को बार बार कह रहे थे चीन के दीवार के भांति हमारे जोहानिसबर्ग टीम के डिफेंडर है जर्सी नंबर 10 गोलकीपर को बीट कर चुके थे। बॉल ये नेट को चुमने ही वाली थी, डिफेंडर ने गोल को बचा दिए और कॉर्नर किक मिलेगा फिर से एक बार बीडी के बस जिलिंगोड़ा को। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखने वाली बात है कि इस कॉर्नर किक के जरिए क्या यहाँ पर गोल आएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। चलिए यहाँ पर एक अच्छा मौका यहाँ पर हेडर के जरिए जरूर यहाँ पर
एक टारगेट में रखने का प्रयास किया गया था, हालांकि अच्छी अच्छा। तरीके से यहाँ पर हेडर नहीं कर पाए। नतीजा ये रहा कि वहां पर एक जो मौका बढ़ते मौका कहीं न कहीं भुना नहीं पाए इस मुकाबला में।